मेरे नज़दीक ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होती है जो कि कोई काम नहीं करते, सारा दिन जो है वो फारिग लेटे रहते हैं। अब फाइब्रोमाइल्जी में असल में होता क्या है, सारा दिन पट्ठों के अंदर थकावट रहती है, ख़ास तौर पे ये कंधे के पट्ठे, पूरे जिस्म के पट्ठे, टांगों के पट्ठे, हाथों के, हर वक्त जो है वो खिंचाव खिंचाव सा महसूस होता रहता है, हर वक्त थकावट होती है और टेंडर जॉइंट्स हो जाते हैं, मतलब जोड़ों के मूव करने पे भी उनको दर्द महसूस हो रहा होता है और हर वक्त वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमें थकावट महसूस हो रही है। और इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, नींद का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, नींद सही तरीके से आ नहीं पाती, दिमाग जो है वो फोगी हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत वैसी नहीं रहती, कंसंट्रेशन बेसिकली वैसी नहीं रहती, कोई काम करते हैं भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। इसके अंदर पूरी बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं और ऐसे लगता है कि बॉडी जकड़ गई है। इसके अलावा कंसंट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, कोई शोर हो रहा हो, लाइट ज्यादा हो तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा और इस तरह की मेंटली कैफियत भी आना शुरू हो जाती हैं। अब मेरे नजदीक ये सारी की सारी अलामात ज्यादातर उन लोगों के अंदर आती हैं जो कोई काम नहीं करते, सारा दिन फ्री रहते हैं और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कोई जॉब वगैरह नहीं करते, अपने आप को बिजी नहीं रखते। लेकिन मेडिकली इसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात है। सबसे जो पहली वजह वो तो ये है कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर ये मेंटली स्ट्रेस के तौर पे चलती आ रही है। 50% चांसेस होते हैं कि ये जेनेटिक हो, कि आपकी विरासत के अंदर ये सारी जो आपकी बॉडी सेंसिटिव हुई है बहुत सारी चीजों से, तो ये उसकी वजह से आपको ये बात फेस करनी पड़ रही हो। दूसरे नंबर पे जो एक बहुत बड़ी वजह है, ज्यादातर वो लोग जो कि स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, किसी ना किसी तौर पे मेंटली तौर पे अपसेट रहते हैं, उन लोगों के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। इसमें होता ही है, एक तो सर में दर्द रहेगा, गर्दन के पट्टों में दर्द रहेगा, मैदे के मसाइल रहेंगे, सेंसिटिव टू टच होगा, जिस्म पे अगर कोई उनके हाथ भी लगाएगा ना तो वो यही कहेंगे कि हमारे जिस्म में दर्द हो रही है। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, मैदे से मुतल्लिक अलामात आना शुरू हो जाएंगी और वाइड स्प्रेड पेन होगा। मतलब बॉडी के अंदर ये पूरे के पूरे जो आपको रेड स्पॉट से नज़र आ रहे हैं, यहाँ यहाँ ज़्यादातर उनको पेन महसूस होगा और ये ज़्यादातर 6 महीने 3 महीने से ज़्यादा ये अलामात सारी की सारी चल रही होती हैं, क्रोनिक होती हैं और मूड चेंजेस हो रहे होते हैं, जॉइंट्स पेन हो रहे होते हैं। अब इसके मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज की गई हैं और जिसके मुताबिक बताया गया है कि इसका कोई 100% इलाज मौजूद नहीं है। ये चीज़ माइंड में रखने की ज़रूरत है कि 100% इसका इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि लाइफ टाइम भी चल सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुछ चीज़ों को चेंज करने की। मेडिकेशंस में पेन किलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी होना बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमसे कुछ होता ही नहीं है, हम क्या करें, लेकिन चलने की कोशिश करें, कुछ कदम चलें और उसके बाद फिर चलना शुरू कर दें। और इसके अलावा डेली रूटीन चेंज करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, हेल्दी डाइट इस्तेमाल करना इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है, जो कि इन चीज़ों को चेंज कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कई कई सालों से बेड बाउंड हुए पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमारे पट्ठे रह गए हैं, हमसे नहीं चला जाता, पट्ठों के इंजेक्शन लगवा लगवा के मसल्स का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन डेली रूटीन चेंज नहीं करते। तो ये चेंज करना शुरू करें, डाइट को हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन B12 हो, विटामिन 6 हो, विटामिन D हो, प्रोटीन अच्छा मौजूद हो, फाइबर अच्छा मौजूद हो। इसके अलावा नींद बेहतर करें, उसके लिए एंटी डिप्रेशन कुछ मेडिकेशंस हैं, वो स्ट्रेस को कम करेंगी और साथ साथ अपनी नींद का एक ड्यूरेशन बनाएं कि 6 घंटे से 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है, उसके बाद उठना है, बिस्तर से निकलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करें, योगा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। लेकिन अब ये सारी की सारी जो अलामात हैं, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके मैं आपको कुछ नाम बताता चलूं, उन बीमारियों के साथ भी अलामात आ सकती हैं, तो इसलिए कुछ रिपोर्टिंग होना भी ज़रूरी है। जैसा कि रोमेटाइड आर्थराइटिस एक बीमारी है, उसके लिए रिपोर्ट होना ज़रूरी है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए रिपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि आप इसको फाइब्रोमाइल्जिया ही समझते रहें और बाद में पता चले ये तो हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड का इशू है, क्योंकि उसके अंदर भी अलामात इससे मिलती जुलती आती हैं। इसके अलावा बहुत सी कुछ दिल की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर ये होता है, एक SLE बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारियां ज़्यादातर इस तरह की अलामात के साथ आती हैं। तो लेबॉर्ट्रिकल रिपोर्टिंग अगर आपकी हर बीमारी की इनसे रिलेटेड ख़ास तौर पर ठीक आ रही है और फिर भी ये सारी जो कि पहले डिस्कस की जा चुकी हैं कि पूरी बॉडी के अंदर पेन, मसल्स के अंदर पेन,
ठीक है। और नर्व सिग्नल्स का इशू होता है बेसिकली, कभी सुइयाँ चुभती हैं, कभी खिंचाव होता है, और ये 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो फाइब्रोमाइल्जिया इसको आपने खुद से ही बदलना है। और कुछ मेडिकेशन है जिनका रोल अदा, अगर वो मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है तो कुछ अलामात कंट्रोल की जा सकती है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।